जरा सोच के देखो, सिल्वर, वो मेटल जिसे हमने गोल्ड से हमेशा नीचे रखा, उसका दाम अचानक से 4 लाख पर केजी क्रॉस कर जाता है। न्यूज़ चैनल्स पर एंकर्स चिल्ला रहे हैं, सिल्वर इज द न्यू बिटकॉइन। सोशल मीडिया पर लोग स्क्रीनशॉट्स डाल रहे हैं कि मेरा पैसा डबल ट्रिपल हो गया है। अब आपके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, मुझसे गलती हो गई, मैंने मिस कर दिया। आप जल्दीबाजी में अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं या हाइप के चलते हुए फिजिकल गोल्ड या सिल्वर बाय कर लेते हैं और आप उस 4 लाख के आसपास पर एंट्री ले लेते हैं। रिसेंटली काफ़ी लोगों को मैंने देखा जिन्होंने हाई प्राइस पर गोल्ड एंड सिल्वर लिया। आपको लगता है कि चलो कम से कम मैंने आखिर ट्रेन पकड़ ली है, लेकिन फिर ठीक 48 घंटे बाद कुछ ऐसा होता है, 4 लाख का सिल्वर सीधा 2 लाख पर आ गिरता है। काफ़ी लोगों की इन्वेस्टमेंट सीधे आधी यानी कि 50% कम हो जाती है, वो भी सिर्फ 2 दिन में। आपको लग रहा होगा कि कहानी बस यहीं तक थी, लेकिन असली पिक्चर तो कुछ और ही है। हम ऐसा कह सकते हैं ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है जो आज इसी वक्त पर्दे के पीछे तैयार किया जा रहा है। हम सब एक इल्यूजन में जी रहे हैं। हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो इकोनॉमी अच्छी है। हमें लगता है कि एआई आ गया है तो सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा और हमारे काम आसान हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और है। पर्दे के पीछे कुछ ऐसे फोर्सेस काम कर रहे हैं जो अगले कुछ सालों में आपकी जेब पर डायरेक्ट हमला कर सकते हैं। और वो क्या है, चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा, तो हम चलते हैं साल 1999 में। दुनिया पागल थी इंटरनेट के पीछे। हर कंपनी अपने नाम के आगे .com लगा रही थी, जैसे कि pets.com, world.com, yahoo.com एंड सो ऑन। लोगों को लगता था कि ये कंपनीज कभी फेल ही नहीं हो सकती, लेकिन प्रॉफिट बहुत कम था और वैल्यूएशन बिलियंस में थी। टैक्सी ड्राइवर से लेकर डॉक्टर्स तक सब स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे थे। सबका एक ही डायलॉग था, इस बार कुछ अलग है, दिस इज द फ्यूचर। और फिर साल 2000 आया, .com बबल फट गया, नैस्डैक 80% गिर गया, अमेज़न जैसी कंपनीज 90% क्रैश हो गई, लोगों के घर बिक गए, रिटायरमेंट फंड्स जीरो हो गए। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि इंटरनेट गलत नहीं था, इंटरनेट तो फ्यूचर था, लेकिन जो चीज़ गलत थी वो थी वैल्यूएशन और उसकी वो ज़्यादा हाई। सिमिलरली 2008 में हाउसिंग बबल, 2021 में क्रिप्टोमेनिया जैसे बबल देखने को मिले और आज 25 साल बाद फिर से वही दस्तक दे रही है। बस इस बार नाम इंटरनेट नहीं है, इस बार नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, इट वॉज AI। हर कंपनी आज AI का टैग लगा रही है। जिस कंपनी का AI से कोई लेना देना नहीं है वो भी अपनी अर्निंग कॉल में 50 बार AI बोलती है ताकि उसका स्टॉक प्राइस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। तो सवाल ये है, क्या हम फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं? क्या हम टेक्नोलॉजी को बिजनेस समझने की गलती कर रहे हैं? देखो, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनरी हो सकती है, लेकिन अहम सवाल ये है, क्या वो प्रॉफिटेबल भी है? तो चलो फाइनली देखते हैं उन फैक्टर्स को जो इकोनॉमी को पूरी तरीके से हिलाने का दम रखती हैं। इनमें सबसे पहला है AI आर्म्स रेस। आज की डेट में दुनिया के टॉप मेगा कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेज़न और एनवीडिया, ये सारी कंपनीज हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स AI पे लगा रही हैं। ये टेक कंपनीज कलेक्टिवली $350 से $400 बिलियन AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स, चिप्स, कूलिंग सिस्टम्स और पावर ग्रिड्स जैसी चीज़ पर लगातार इन्वेस्ट कर रही हैं। एग्जैक्टली चल क्या रहा है? सबको लगता है AI नेक्स्ट इंटरनेट रेवोल्यूशन है। सीधी बात है, जो भी कंपनी AI पे कंट्रोल करेगी वो फ्यूचर का मार्केट कंट्रोल करेगी, और इसलिए ये सारी मेगा कंपनीज ने बड़े बड़े दाव लगा चुके हैं। मतलब पैसा पानी की तरह बह रहा है। सुन के तो लग रहा होगा ये एक पॉजिटिव बात होनी चाहिए, लेकिन इसी में एक ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट ये है कि अभी तक इन AI कंपनीज का क्लियर बिजनेस मॉडल पूरी तरीके से तय ही नहीं हुआ है। लाइक क्या AI सब्सक्रिप्शन से पैसा कमाएगा, या एड्स से, एंटरप्राइज टूल से, या फिर कुछ और नया मॉडल आएगा। अभी काफ़ी कंपनीज लॉस में जा रही हैं, लेकिन फ्यूचर डोमिनेंस के लिए कंपनीज लगातार इन्वेस्ट कर रही हैं। अगर कंपैरिजन से समझे, ये अमाउंट कुछ यूरोपियन कंट्रीज के GDP के बराबर है। ग्लोबल AI स्पेंडिंग 2026 तक $500 बिलियन क्रॉस कर सकती है। तो इससे हम 2 चीज़ें तो समझ ही सकते हैं। नंबर 1, अगर सक्सेसफुल हुए तो जो जीतेगा वो $1 ट्रिलियन का किंग बन सकता है, और नंबर 2, अगर फेल हुए तो बिलियंस का नुकसान, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, AI बबल फूट सकता है जैसे .com बबल के टाइम हुआ था। तो हम ऐसा कह सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज ने AI पे अपना फ्यूचर दांव पे लगा दिया है। ये या तो उन्हें हिस्ट्री का सबसे पावरफुल एम्पायर बना देगा, या फिर ये एक और टेक बबल प्रूफ होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आती है, द एनवीडिया मनी लूप और द इन्फानाइट मनी ग्लिच।
अभी मार्केट में एक थ्योरी चल रही है जिसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स तभी आवाज़ में डिस्कस कर रहे हैं। इसे कहते हैं द इनफाइनाइट मनी ग्लिच, और इंस्टेड ऑफ इट वी कैन कॉल इट द एनवीडिया लूप। इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि ये कुछ अलग ही लेवल की चीज़ है। इट फील्स लाइक समथिंग इलीगल इज गोइंग ऑन। आखिर ये एनवीडिया लूप कैसे काम करता है, चलिए समझते हैं उसको। बड़ी टेक कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल एनवीडिया के पास जाती हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एआई चिप्स ऑर्डर करती हैं। एनवीडिया का रेवेन्यू आसमान छू लेता है, स्टॉक प्राइस रॉकेट बन जाता है, दुनिया बोलती है वाह क्या ग्रोथ है। एनवीडिया वो सारा पैसा अपनी जेब में नहीं रखता, उस पैसे का बड़ा हिस्सा वो आगे इन्वेस्ट करता है एआई कंपनीज में, जैसे कोरवीप या जिसको काफ़ी लोग जानते ही होंगे लाइक ओपन एआई। एनवीडिया बोलता है हम फ्यूचर को फंड कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि ये कंपनीज उस इन्वेस्टमेंट का करती क्या है? क्या वो फैक्ट्री लगाती हैं? द आंसर इज नो। वो वापस एनवीडिया के पास जाती हैं और उसी पैसे से और चिप्स खरीद लेती हैं। मतलब कि पैसा घूम फिर के वापस वहीं आ रहा है जहाँ से वो शुरू हुआ था। ये वैसा ही है जैसे मैं अपने दोस्त को 500 रुपये दूँ और बोलूँ कि इस दीवार पे तुम मुझे एक होल करके दो, और फिर वो मुझे वापस वही 500 रुपये दे दे उस सेम होल को भरने के लिए, और हम दोनों दुनिया को बोली देखो हमने 1000 का बिजनेस किया, हमारी इकोनॉमी डबल हो गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसे फाइनेंस की दुनिया में कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। ये फेक रेवेन्यू की तरह होता है, इट्स काइंड ऑफ आर्टिफिशियल ग्रोथ, और ये ग्रोथ तब तक चलेगी जब तक मार्केट में नया पैसा आ रहा है। तो ऐसा मान लो अभी तो म्यूजिक अच्छे से बज रहा है, लेकिन जिस दिन म्यूजिक रुकेगा, जिस दिन इन्वेस्टर्स पूछेंगे शो मी द प्रॉफिट, उस दिन ये बिल्कुल ताश के महल की तरफ बिखर जाएगा। तो अभी हमने देखा ये बड़ी कंपनीज पैसे ऐसे उड़ा रही हैं जैसे कोई पार्टी हो, लेकिन सवाल ये है ये पार्टी चल क्यों रही है? ये कंपनीज इतना पैसा खर्च कैसे कर पा रही हैं? इसका जवाब है क्योंकि बार के पीछे जो आदमी खड़ा है वो एक तरह से फ्री में शराब पिला रहा है, और वो आदमी है अमेरिका। आज यूनाइटेड स्टेट्स का टोटल डेट $38 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अमेरिका हर 100 दिन में $1 ट्रिलियन नया कर्जा ले रहा है, लगभग हर 3 महीने में एक नया $1 ट्रिलियन। जस्ट इमेजिन। आपको पता है अमेरिका अभी सिर्फ अपने पुराने कर्जे के इंटरेस्ट पे करने में कितना खर्च कर रहा है? इट्स $1 ट्रिलियन हर साल। यस यू हर्ड इट राइट। ये अमाउंट अमेरिका के पूरे डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है। मतलब अमेरिका अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और CIA पर जितना खर्च करता है उससे ज़्यादा पैसे वो सिर्फ बैंक्स को इंटरेस्ट देने में लगा रहा है। ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। इट्स फील लाइक अ ग्लिच। तो जब कोई देश इतना कर्जा लेता है तो उसके पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता है डिफ़ॉल्ट, या तो बोल दो कि हम पैसा वापस नहीं करेंगे, और दूसरा रास्ता है इन्फ्लेशन की तरफ जाए, मतलब और नए नोट छापो, इतने नोट छापो कि पुराने कर्जे की वैल्यू 0 हो जाए। तो अमेरिका ने दूसरा रास्ता चुना है। वो नोट छाप रहे हैं ताकि स्टॉक मार्केट क्रैश ना हो, वो लिक्विडिटी पंप कर रहे हैं ताकि AI बबल फटे नहीं। लेकिन फिजिक्स का रूल है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप हवा में से पैसे बनाते हैं तो पेपर मनी यानी कागजी नोट की वैल्यू गिरना शुरू होती है। लोगों का भरोसा डॉलर से, यूरो से, रुपये, जितनी भी कागजी करेंसीज हैं उससे भरोसा उठना शुरू हो जाता है। और जब ट्रस्ट टूटता है तो स्मार्ट मनी भागती है रियल एसेट्स की तरफ, वो एसेट्स जिन्हें गवर्नमेंट प्रिंट नहीं कर सकती। यस, लाइक गोल्ड और सिल्वर। अच्छा, अब थोड़ा सीन चेंज करते हैं और कैमरा घुमाते हैं जियोपॉलिटिक्स पर, क्योंकि असली गेम स्टॉक मार्केट में नहीं रिसोर्सेज में खेला जा रहा है। चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सुपर स्तंभ है। हमें लगता है चाइना की इकोनॉमी स्लो हो रही है। न्यूज़ आती है कि वहाँ रियली ये स्टेट क्राइसिस है। ये सही भी है, लेकिन पर्दे के पीछे चाइना कुछ और ही कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 24 महीनों में चाइना ने स्ट्रेटेजिक मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, रेयर अर्थ्स की होर्डिंग शुरू कर दी है। मतलब चाइना लगातार इन चीज़ों का कलेक्शन कर रहा है। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से रिकॉर्ड फिजिकल डिलीवरी उठाई जा रही है। पर सवाल है आखिर क्यों? क्या चाइना को ज्वेलरी बनानी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। चाइना को पता है कि अगला वर्ल्ड वॉर गन्स और टैंक से नहीं लड़ा जाएगा, अगला वॉर चिप्स, बैटरीज और एनर्जी से लड़ा जाएगा। अगर आपके पास सिल्वर नहीं है तो आप एडवांस्ड मिसाइल्स नहीं बना सकते, क्योंकि गाइडेड सिस्टम में सिल्वर लगता है। अगर आपके पास सिल्वर नहीं है तो आप AI सुपर कंप्यूटर्स नहीं चला सकते, क्योंकि कूलिंग और कनेक्टर्स में भी सिल्वर लगता है। एंड सेम एज अगर सिल्वर नहीं है तो आप सोलर पैनल्स भी नहीं बना सकते। तो चाइना टेक में डोमिनेट करना चाहता है। वो चाहता है कि जब अमेरिका का डॉलर कोलैप्स हो तो दुनिया का सबसे बड़ा एडवांटेज सिर्फ चाइना के पास हो। तो चाइना सिंपली पेपर्स मीन सो कॉल्ड नोट्स को बेचा जा रहा है और रियल मेटल खरीद रहा है। पर सबसे अहम बात स्पेशली हमारे लिए कि हमारा इंडिया कहाँ खड़ा है। सच कड़वा है पर सुनना पड़ेगा।
हम आज भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को ट्रोल करके अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में आटा महंगा हो गया, ये सुन के हम खुश हो रहे हैं। पर पाकिस्तान तो रेस में है ही नहीं, वो तो ट्रैक से बाहर है। उसे कंपेयर करके हम खुद को छोटा कर रहे हैं। असली कंपटीशन चाइना है। चाइना हमारे सप्लाई चेन को चोक करने की ताकत रखता है। हमारी मेंटलिटी क्या है? हम छोटी मोटी स्कीम्स में फंस जाते हैं। सरकार चारा डालती है और हम छोटी मछलियों की झुंड की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। हम वेल्थ क्रिएशन पे फोकस नहीं करते, हम जुगाड़ पे फोकस करते हैं, और इसका परिणाम तो हम देख ही रहे हैं। इंडिया का यूथ आज पॉल्यूशन, ट्रैफिक और पॉलिटिकल डिबेट्स में फंसा हुआ है, और यहाँ वर्ल्ड वाइड कुछ अलग ही लेवल का गेम चल रहा है। दुनिया लगातार अपग्रेड हो रही है, और अपने यहाँ का हाल तो आप अच्छे से जानते ही हैं। सोचो, अगर चाइना के पास सबसे ज़्यादा सिल्वर है और उसने सप्लाई रोक दी, तो इंडिया की सोलर इंडस्ट्री जो पीएम सूर्य ग्रह योजना पर चल रही है, और ईवी इंडस्ट्री रातों रात घुटने टेक देगी। अब ये सिर्फ करेंसी वॉर नहीं है, ये रिसोर्सेज वॉर भी है, और ऐसे में हमें सिर्फ एक व्यूअर नहीं, प्लेयर बनना पड़ेगा। अब इन सारी चीज़ों के बीच एक सवाल आता है कि अभी के टाइम में गोल्ड के कंपेयर में सिल्वर ज़्यादा स्पॉटलाइट में क्यों है? तो जवाब आसान है, सिल्वर इज प्लेइंग डबल रोल। सिल्वर एक तीर से दो निशाने मार रहा है। कैसे? दैट इज मॉनेटरी हेज। जब करेंसी लाइक डॉलर डूबेगा तो सिल्वर बचेगा ही बचेगा। विद दैट मेन पॉइंट तो ये है कि अब ये इंडस्ट्रियल स्केलेटन है, इट्स फ्यूचर। और जैसा कि फिजिक्स में बताया गया है, सिल्वर दुनिया का बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। पूरे पीरियोडिक टेबल में, इस पूरे यूनिवर्स में सिल्वर से बेहतर इलेक्ट्रिसिटी और हीट ट्रांसफर करने वाला मेटल अभी एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा चलो, अब जरा फ्यूचर को समझने का ट्राई करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं एआई सर्वर्स। एक एआई डेटा सेंटर्स को रन करने के लिए मैसिव कूलिंग और एफिशिएंसी चाहिए। अगर हम लेड से कॉपर यूज करेंगे तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, हीट बढ़ेगी, एफिशिएंसी गिरेगी। सिल्वर कनेक्टर्स के बिना ये मॉडर्न एआई सर्वर्स पिघल जाएंगे। और इसके साथ साथ में है सोलर एनर्जी। दुनिया नेट जीरो की तरफ जा रही है। हर सोलर पैनल के ऊपर वो जो पतली लाइंस आप देखते हैं, वो सिल्वर पेस्ट ही है, एंड नन अदर देन ईवीज। एक इलेक्ट्रिक कार में नॉर्मल पेट्रोल कार से 2 गुना ज़्यादा सिल्वर लगता है। हर स्विच, हर सेंसर और हर बैटरी कॉन्टेक्ट में सिल्वर है। अगर हम डेटा देखें तो 1980 में दुनिया का सिर्फ 35% सिल्वर इंडस्ट्री में यूज होता था, और बाकी का ज्वेलरी और कॉइन्स में जाता था। और आज 60% से ज़्यादा सिल्वर फैक्ट्रीज में कंज्यूम हो रहा है। और सबसे डरावनी बात, ये सिल्वर वापस नहीं आता। जैसे गोल्ड वापस आता है, आपके दादा दादी का सोना आज भी पिघलाकर नई ज्वेलरी बन सकता है, लेकिन जो सिल्वर आपके पुराने मोबाइल में गया, मिसाइल में गया या सोलर पैनल में गया, वो मोस्टली डंप हो जाता है। मतलब इसे रिसाइकल करना बहुत मुश्किल है। और हम पिछले 5 साल से लगातार डेफिसिट में हैं। मतलब हम ज़मीन से 800 मिलियन आउंसेस निकाल रहे हैं, लेकिन दुनिया 1.2 बिलियन आउंसेस मांग रही है। हर साल 400 मिलियन आउंसेस का गैप। और फिर ये गैप कहाँ से भर रहा है? द आंसर इज लंदन और न्यूयॉर्क के गोडाउन से। लेकिन वो गोडाउन अब खाली हो रहे हैं। और जिस दिन, ध्यान से सुनिए, जिस दिन इंडस्ट्री मीन्स कंपनी लाइक एप्पल, टेस्ला, सैमसंग एंड सो ऑन, इन लोगों को पता चला कि सिल्वर खत्म होने वाला है, वो प्राइस नहीं देखेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि सिल्वर महंगा है, वो बोलेंगे हमें सिल्वर चाहिए किसी भी कीमत पर। और इसे कहते हैं पैनिक बाइंग। और ऐसे में सिल्वर काफ़ी ऊपर जाएगा। तो चलो अब वापस आते हैं उस नाइटवेयर सिनेरियो पर जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि सिल्वर 4 लाख जाकर वापस 2 लाख पर क्रैश हुआ। आप सोचेंगे अगर डिमांड इतनी है तो प्राइस ऊपर ही रहना चाहिए ना। और यहीं पर द मैट्रिक्स समझना जरूरी है। इसे कहते हैं द पेपर वर्सेस फिजिकल वॉर। दुनिया में सिल्वर का प्राइस डिमांड सप्लाई से डिसाइड नहीं होता, वो डिसाइड होता है कॉमेक्स और LBMA के कंप्यूटर्स पर। ये लोग असली सिल्वर ट्रेड नहीं करते, ये पेपर सिल्वर ट्रेड करते हैं, यानी डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर्स। एक एस्टिमेट के मुताबिक एक असली सिल्वर आउंस के बदले मार्केट में 100 से 500 पेपर प्लेट्स घूम रहे हैं। मतलब बैंक ने एक ही चांदी का सिक्का 500 लोगों को बेच रखा है, ये बोल के कि हमारे पास है। ये सिस्टम तब तक चलता है जब तक लोग पेपर पर खुश हैं। लेकिन जिस दिन इन्वेस्टर का भरोसा टूटा, जिस दिन उन्होंने कहा मुझे मेरा सिल्वर डिलीवरी चाहिए, मेरे हाथ में दो, उस दिन बैंक्स पैनिक में आएंगे। उनके पास देने के लिए सिल्वर होगा ही नहीं। और इसे कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज। उस वक्त प्राइस वर्टिकल जाएगा, लाइक 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख एंड सो ऑन। लोग सोचेंगे वाह मजा आ गया, मैं अमीर हो गया। लेकिन द हाउस ऑलवेज विंस। बैंक्स चुप नहीं बैठेंगे, गवर्नमेंट्स चुप नहीं बैठेंगे। अगर सिल्वर बहुत हाई चला गया तो एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनीज को प्रॉब्लम होगी, सोलर रेगुलेशन रुक जाएगी, और इसलिए मे बी वो रूल चेंज कर देंगे। वी कैन से मे बी वो प्राइस को जबरदस्ती मैनिपुलेट करके क्रैश करवाएंगे, ताकि वो अपनी जान बचा सकें और पोजीशंस कवर कर सकें। इसलिए जो लोग फ्यूचर ऑप्शंस खेलने आएंगे
वो उस 4 लाख से 2 लाख के क्रैश में बर्बाद होंगे, उनका अकाउंट जीरो हो जाएगा। लेकिन जो लोग फिजिकल एसेट होल्ड करके बैठेंगे वो लोग ऐसे टाइम में राजा की तरह महसूस कर सकते हैं, क्योंकि क्रैश के बाद भी सिल्वर की डिमांड खत्म नहीं होगी। सिस्टम रीसेट होने के बाद सिल्वर की ट्रू वैल्यू डिस्कवर होगी। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं बस एक ऑब्जर्वर हूँ जो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी इम्पल्सिव बाइंग करो। हमने सिल्वर एज एन एग्जाम्पल इसलिए भी लिया क्योंकि सिल्वर की अभी हाइप काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस ये कहता है दुनिया बदल रही है, AI बबल लेट स्टेज में है, कंपनीज प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही हैं, US डेट सस्टेनेबल नहीं है, डॉलर की वैल्यू गिरनी तय है, सिल्वर की शॉर्टेज रियल है, फिजिक्स को हम चीट नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें जागना होगा। सिर्फ न्यूज़ देखकर या पाकिस्तान को ट्रोल कर टाइम वेस्ट ना करके अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करनी होगी। ये मत सोचो कि सरकार मुझे बचाएगी, क्योंकि सरकार तो खुद डेट में है। तो आप क्या कर सकते हैं? नंबर 1, डेट अवॉइड करो। उधार बबल का सबसे बड़ा किलर होता है, अपना कर्जा कम करो। नंबर 2, इनकम ग्रो करो, मतलब इन शॉर्ट अब सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। नंबर 3, अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करो। एज वी नो इट्स वेरी कॉमन थिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट। आप इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट लाइक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ कुछ टेंजिबल इन्वेस्टमेंट लाइक लैंड, फिजिकल गोल्ड, सिल्वर, इन सब में भी कुछ पोर्शन इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल इट शुड बी योर डिसीजन। ये वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये काइंड ऑफ अवेयरनेस है। अगर आप इस मैट्रिक्स से बाहर निकलना चाहते हो तो पहला स्टेप है नॉलेज। दुनिया में इतना कुछ डेवलप हो रहा है, आप पीछे मत रहो। अभी शेयर करने को बहुत कुछ है आपके साथ। इवन जिस टाइम पर ये वीडियो को मैं बना रहा हूँ उस टाइम तो बिटकॉइन भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है, एज वेल एज इंडियन IT स्टॉक्स भी 40% से भी ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं, और रैम एंड GPU प्राइसेस तो हाई हैं ही। इन सब चीज़ों के बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो तो कमेंट में लिखो आई एम अवेक और सब्सक्राइब करो। टिल देन अपग्रेड योर माइंड, अपग्रेड योर एसेट्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।